नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का। दोस्तों, बिहार एसआई पीटी का डेली बेस पे प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है। कल का प्रैक्टिस सेट अपलोड किया गया था। सभी लोग बोल रहे थे कि बहुत ही बेहतर तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट किए सभी लोग। तो आज का जो आपका टेस्ट सीरीज है ये 32 नंबर का है। ठीक है, आप सभी लोग को डेली बेस पे प्रैक्टिस करना है। आपको 60 दिन का टारगेट लेके चलना है। आपको फरवरी में एग्जाम है। ठीक है, तो इसके हिसाब से आपको चलना है, क्योंकि देखिए अभी इन्फोर्समेंट एएसआई पीटी का भी एग्जाम हुआ था ना। बहुत लोग बच्चे यानी लड़का लड़के देखा जाए तो बहुत लोग आता हुआ क्वेश्चन गलत कर दिए थे। तो वही गलतियां आपको नहीं करना है। जो क्वेश्चन आता है उसको पूरा अच्छे से ध्यान से करना है, क्योंकि दो चार क्वेश्चन अगर आता हुआ आप नहीं गलत कर दिए तो फिर पता चला कि तो माइनस में भी जाएंगे, प्लस आपका वो क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। तो आपका प्लस होने के बजाय माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को ध्यान रखना है और डेली बेस पे प्रैक्टिस करना है। कम से कम आप सभी लोग का ये 65 कटअप होने वाला है। कम से कम 100 में से आप कोशिश कीजिएगा कि 60 से 65 प्रश्न, 65 तो मान के चलिए सही होना चाहिए सभी लोग का। इतने दिन से मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ सभी को। तो चलिए सेट को शुरू कर लेते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करना एकदम ना भूलिए, क्योंकि रिवीजन जितना करेंगे उतना आपके लिए बेस्ट है। वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 दोनों का पीडीएफ आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट द्वारा नई दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड सस्टेनेबल समिट 2020 का विषय क्या है, बताइएगा। तो इसका उत्तर आपका सी हो जाएगा, टुवर्ड 2030 मेकिंग द डिसाइड काउंट। यानी देखा जाए तो आप सभी लोग का यहाँ पे उत्तर सी हो जाएगा। करंट अफेयर है, करंट अफेयर को ध्यान में रख के चलना है। निम्न में से किसने 6 डे बर्लिन टूर्नामेंट के पुरुषों की साइक्लिंग व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका उत्तर देखिए आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, एसोह एल्बन। यानी देखा जाए तो आपका बी उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, आर्थिक आधार पर आरक्षण किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लागू किया गया है? तो राइट आंसर आपका 103वां हो जाएगा। सभी लोग याद रखिएगा। ठीक है, देखिए 100वां भूमि विवाद संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध भारत और बांग्लादेश से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न, उस विश्वविद्यालय का नाम बताइए जिसने अपने वार्षिक दीक्षांत समारोह में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता प्रो अभिजीत विनायक बंदोपाध्याय को मानद डी लेट डिग्री से सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर देख कलकत्ता विश्वविद्यालय हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ पे उत्तर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व के सबसे बड़े ध्यान केंद्र का उद्घाटन भारत के किस शहर में श्री रामचंद्र मिशन के गठन में 75वें वर्षगांठ के अवसर पर किया गया है? तो इसका उत्तर देखिए हैदराबाद तेलंगाना हो जाएगा। सभी लोग क्वेश्चन को नोट भी कर सकते हैं अगर चाहते हैं तो। देश की सर्वाधिक तेज गति से चलने वाली ट्रेन कौन सी है? तो तेजी से पूछा गया है तो वंदे भारत एक्सप्रेस हो जाएगा, जो कि आपका आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। वंदे भारत जो एक्सप्रेस है 160 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, यानी 1 घंटा में 160 किलोमीटर वो आपको पहुँचा देगी। ठीक है, इतना इसका स्पीड है। थिएटर के क्षेत्र में अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए निम्न में से किस थिएटर कलाकार को फ्रांसीसी सम्मान, ठीक है, नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया है, बताइए। तो इसका उत्तर देखा जाए तो आपका 8वें का ऑप्शन डी हो जाएगा, संजना कपूर। नेक्स्ट प्रश्न, इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट स्ट्रेंजा 2020 का 71वां संस्करण किस देश में आयोजित किया गया था? तो इसका उत्तर देखिए आपका हो जाएगा सोफिया, बुल्गारिया, जो कि आपका आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन मार्च 2020 तक भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा शुरू करने के लिए स्थापित किया गया है? तो इसका उत्तर देखिए 10 का देखा जाए तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन 10 का बी हो जाएगा, कोलकाता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी KMCR। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किस राज्य सरकार ने राज्य विधानमंडल में विधान परिषद को समाप्त करने का संकल्प अपनाया है? तो इसका उत्तर आपका सी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। करंट अफेयर को ध्यान में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट आपका करंट अफेयर बन जाता है। निम्न में से किस शब्द को ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2019 के रूप में नामित किया गया है, बताइएगा। तो इसका उत्तर 12 का देखा जाए तो संविधान हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय रेलवे ने भारत के किस शहर में भारत का पहला सरकारी वेस्ट टू एनर्जी प्लांट शुरू किया है? तो इसका उत्तर आपका बी हो जाएगा, भुवनेश्वर, जो कि राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा।
किस राज्य सरकार ने वर्चुअल पुलिस स्टेशन लॉन्च किया है, जहां लोग पुलिस स्टेशन आए बिना अपने संबंधित जिलों से ही शिकायत दर्ज कर सकते हैं? तो इसका उत्तर आपका उड़ीसा हो जाएगा। उड़ीसा राइट उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल धोनी को किस देश के यानी किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? मतलब इतना लंबा नाम है, ठीक है, तो आप सभी लोग ध्यान से याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसका उत्तर देखिए आपका बी हो जाएगा, कतर। कतर आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, कहता है विश्व सामाजिक रिपोर्ट के अनुसार भारत सफलतापूर्वक जनसंख्या समूहों के बीच असमानताओं को कम करने के लिए डिजिटल प्लेटफार्मों का उपयोग करने में कामयाब रहा है। निम्न में से कौन यह रिपोर्ट प्रकाशित करता है? तो इसका उत्तर 16 का देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक कल्याण विभाग, यानी देखा जाए तो आपका ए उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, सर्वाधिक विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों वाले देशों में भारत का स्थान कितना है? तो भारत का स्थान देखा जाए तो आपका 5 हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ पे उत्तर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय नौसेना ने चक्रवात डायने से प्रभावित किस देश के लोगों की सहायक हेतु दक्षिणी बिंदु महासागर में ऑपरेशन वे नीला का शुभारंभ किया है? तो राइट आंसर देखा जाए 18 का, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन बी मेडागास्कर, जो कि आपका उत्तर बी राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। निम्न में से किसे एशियाई टेनिस महासंघ यानी ATF के आजी न अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर देखा जाए तो आपका अनिल खन्ना हो जाएगा, जो कि आपका बी राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 21 कहता है कि रोलेक्ट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? तो ये किसने दिया था? स्वामी श्रद्धानंद। देखिए रोलेक्ट एक्ट कब पारित हुआ था, तो सभी को पता ही होगा, 1919 में रोलेक्ट एक्ट शुरू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्ष में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? तो आपका महात्मा गांधी हो जाएगा। देखिए खिलाफत आंदोलन 1919 से 1922 ईस्वी के बीच चलाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि जुलाई 1942 की वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन का चर्चा की, तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समिति के अध्यक्ष देखा जाए तो अबुल कलाम आज़ाद हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ पे 23 का देखा जाए तो बी उत्तर हो जाएगा। 1940 सभी लोग याद रखिएगा, 1940 में रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था? तो आप सभी को याद होना चाहिए एकदम क्लियर तरीके से, फिरोज शाह तुगलक। नींव किसने डाली थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। कंप्लीट किसने कराया था? इल्तुतमिश ने। तो तीनों नाम को आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? तो इसका उत्तर देखा जाए तो आपका ख्वाजा उस्मान हुरानी के थे। आप सभी लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर में स्थित है, अजमेर यानी राजस्थान में। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य को ब्लू ग्रास स्टेट कहा जाता है? तो 26 का उत्तर देखा जाए तो आपका किंगटी हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ पे बी उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य पतन का विशिष्ट उदाहरण है? तो इसका उत्तर देखिए आपका हल्दिया हो जाएगा। हल्दिया में तेल शोधक कारखाना भी स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता के भूकंपीय मेखला में नहीं आता है? तो इसका उत्तर आपका बी हो जाएगा, कर्नाटक और पठार। देखिए सब कर्नाटक पठार, माफ़ कीजिएगा, कर्नाटक और नहीं, कर्नाटक पठार हो जाएगा। इसके बारे में आप सभी लोग याद रखिएगा कि विश्व में सर्वाधिक भूकंप प्रशांत महासागर में आता है, विश्व में सबसे अधिक भूकंप जापान में आता है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? तो यह आपका किया जाता है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, जो कि आपका 29 का उत्तर देखा जाए तो ए हो जाएगा। इस रिपोर्ट की शुरुआत कब हुआ था? तो 2006 में हुआ था, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। आपका बैंक हमारे द्वार किस बैंक की टैग लाइन है? तो इसका उत्तर आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ पे उत्तर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, 2020 ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो सही आंसर देखा जाए तो आपका सी हो जाएगा, नोवाक जोकोविच हो जाएगा, जो कि सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है।
नेक्स्ट प्रश्न, वार्षिक काला घोड़ा महोत्सव 2020 में मनाया गया था कहाँ पर? तो ये आपका मनाया गया था कहाँ पे? मुंबई में मनाया गया था, जो कि आपको याद रखना चाहिए। क्रांतिकारी रवि सिंह का हाल ही में निधन हो गया, वह किस भाषा के यानी किस भाषा में लेखन हेतु प्रसिद्ध थे? तो उनका उड़िया भाषा था, यानी देखा जाए तो सी उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, किस वर्ष मुंबई में पहली भारतीय कपड़ा मिल स्थापना हुई थी? तो इसका उत्तर 35 का देखा जाए तो आपका डी हो जाएगा 1854 में। देखिए 1854 में कवास जी डाबर ने सर्वप्रथम मुंबई में कपड़ा मिल खोला था। ठीक है। चीन ने तिब्बत पर कब्जा कब किया था? तो ये कब्जा किया था 1959 में, 1959 में। ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न है कि हाथियों के साथ दुर्व्यवहार को रोकने के लिए किस ट्रेन की सीटों पर हाथियों की सवारी नहीं करने का संदेश मुद्रित किया गया है? बताइए। तो राइट आंसर देखा जाए तो आपका गतिमान एक्सप्रेस हो जाएगा, जो कि राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, किस देश ने थेरवाद त्रिपिटक को राष्ट्रीय विरासत घोषित किया है? तो आंसर आपका श्रीलंका हो जाएगा, सी आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान के नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया है? तो इसका उत्तर आपका सूचना का अधिकार। देखिए सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इसे मौलिक अधिकार के समान माना है। ठीक है। चलिएगा, निवारदक नज़रबंदी के अंतर्गत किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने दिनों तक बंदी बनाया जा सकता है? तो इसका उत्तर आप सभी लोग बताइए। कमेंट भी कर सकते हैं, अगर आपको कमेंट करने हैं तो कमेंट भी कर सकते हैं। इसका आपका 3 महीना हो जाएगा, 3 माह। फिलिप्स वक्र किनके मध्य संबंध को व्यक्त करता है? तो इसका उत्तर आपका मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस समझौते के अंतर्गत हुई है? तो आज आपका यहाँ पे उत्तर ब्रेटन वुड्स समझौता हो जाएगा, जो कि ए आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। सभी लोग नोट करिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में झूम खेती के अंतर्गत भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है? तो इसका उत्तर आपका नागालैंड हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ पे उत्तर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किसे मातृभूमि साहित्य पुरस्कार 2020 के लिए उनकी अनुवादित पुस्तक ब्लू इस लाइव ब्लू हेतु सम्मानित किया है? तो 44 का आंसर आपका विनोद कुमार शुक्ल हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ पे आंसर डी हो जाएगा। विश्व आर्द्र भूमि दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यह आपका मनाया जाता है 2 फरवरी को, जो कि आपका आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। निम्न में से किनके द्वारा इंग्लिश प्रो नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो इसका उत्तर देखिए रमेश पोखरियाल हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ पे उत्तर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि बिहार का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान कौन सा है? तो राइट आंसर आपका फणीश्वर नाथ रेणु हो जाएगा, जो कि उत्तर आपका ए हो जाएगा। कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न, भारत में विश्व के कितने प्रतिशत आबादी वास करती है? ये तो सभी को पता ही होगा। 48 का उत्तर देखा जाए तो 17.5%। आंसर आपका यहाँ पे 48 का बी हो जाएगा। विश्व के भूमि का 2.42% आपका भारत में है। भारत रत्न किस अवसर पर प्रदान किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट और सिंपल क्वेश्चन। तो 26 जनवरी के यानी 26 यहाँ पे देखिए डेट हो जाएगा 26 जनवरी के दिन। यहाँ पे देखा जाए तो भारत रत्न किस अवसर पर प्रदान किया जाता है? तो 26 जनवरी। तो यहाँ पे देखिए भारत रत्न राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाता है, पहला पॉइंट। 15 अगस्त का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, सभी को पता है। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है, और लाल बहादुर शास्त्री के जन्म दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। विभिन्न देशों के राष्ट्रीय प्रतीक का कौन सा मिलान सही नहीं है? तो आंसर आपका भारत तिरंगा झंडा, यही आपका 50 का देखा जाए तो गलत हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक आपका पता है ना क्या है? अशोक चक्र है। ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि पाल घाट निम्नलिखित में से किन के मध्य स्थित है? तो उत्तर आपका हो जाएगा नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियाँ, जो कि आपका यहाँ पे उत्तर बी हो जाएगा। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो इसका उत्तर आपका राजस्थान के जैसलमेर हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ पे आंसर डी हो जाएगा। जैसलमेर भारत का सबसे गर्म जिला है, ये आप याद रखिएगा। अगर गर्म जिला पूछा जाए तो आप मारिएगा जैसलमेर। आम्रवर्षा
संबंधित है, यानी मैंगो सॉवर। तो इसका उत्तर देखिए हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार एवं बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रारूप लोहे के अतिरिक्त होने के कारण अनवर हो यानी होता जा रहा है। तो इसका उत्तर आपका लेटराइट हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ पे उत्तर डी हो जाएगा। लेटराइट में एल्यूमिनियम की भी अधिकता होती है। नेक्स्ट प्रश्न, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था। तो ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। सभी लोग याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। दामोदर घाटी परियोजना भारत का प्रथम 1948 में परियोजना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, टाइटन किसका सबसे बड़ा उपग्रह है। टाइटन के बारे में पूछा गया है, तो आपका शनि का हो जाएगा। शनि के कुल उपग्रहों की संख्या सभी लोग याद रखिएगा 82 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसे क्या कहते हैं। तो जिसे देखा जाए तो पेंजिया कहा जाता है, यानी बी उत्तर आपका हो जाएगा। पेंजिया के चारों तरफ जल वाले क्षेत्र का पैथालसा कहते हैं। निम्नांकित महाद्वीपों में किसमें प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है। तो राइट आंसर आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था। तो इसका उत्तर आपका बी आर अम्बेडकर हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ पे उत्तर डी हो जाएगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्वतंत्र भारत के प्रथम उद्योग मंत्री थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा। तो इसका उत्तर आपका 2026 हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ पे बी उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। निम्नलिखित धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित करके बताइए। चलिए एक बार देखिए फिर आंसर करिए। तो इसका उत्तर देखिए सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक हो जाएगा। आंसर आपका ए हो जाएगा। सबसे अधिक अभिक्रियाशील पोटेशियम धातु है। श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बनता है। तो आंसर आपका डी हो जाएगा, 7 रंगों के मेल से बनता है श्वेत प्रकाश। देखिए हरा, लाल व नीला को प्राथमिक रंग कहा जाता है, ये आप याद रखिएगा। जैसे ही कोई तारा दानव प्रावस्था में पहुंचता है, उसका जो भविष्य निर्भर करता है किस पर। तो ये भविष्य निर्भर करता है उसके द्रव्यमान पर, जो कि राइट आंसर आपका यहाँ पे 63 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, डायोड का प्रयोग किया जाता है किसके लिए। तो इसका उत्तर 64 का देखा जाए तो आपका सी हो जाएगा, दृष्टिकरण के लिए, यानी देखा जाए तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। केक में सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाकर गर्म करने पर केक फूल जाता है, ऐसा क्यों। क्योंकि देखा जाए तो इस अभिक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। आंसर आपका यहाँ पे 65 का ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। 60 डिग्री पर झुके 2 समतल दर्पण के बीच रखे गेंदों के प्रतिबिंब बनेंगे। तो इसका उत्तर 5 हो जाएगा, जो कि आपका आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। वेसोप्रेसिन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है। तो आपका उपयुक्त तो सभी हो जाएगा। रक्त दाब बढ़ना, धमनियों को सिकोड़ना, वृक्क नलिकाओं में जल का पुनरावशोषण करना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा रक्त स्कंदन के लिए अनिवार्य है। तो सही आंसर देखा जाए तो आपका सी यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके साथ प्रतिवर्ती क्रिया का संबंध है। तो इसका उत्तर देखिए मेरुदंड हो जाएगा। देखिए मेडुला ऑब्लिगेंटा का पिछला भाग ही मेरुरज्जु का बनता है। ठीक है, प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिजन, तो इसका उत्तर आपका प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है, यानी आपका यहाँ पे उत्तर सी हो जाएगा। पृथ्वी की सतह पर सभी स्थानों में जी का मान अचर नहीं रहता, ऐसा क्यों। तो देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं कि पृथ्वी की सतह पर सभी स्थानों में जी का मान अचर नहीं रहता है, ऐसा क्यों। तो ऐसा इसलिए होता है कि आपका पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी और विषुवत रेखा पर फूली हुई है, यानी देखा जाए तो आपका यहाँ पे 72 का ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए विषुवत रेखा पर जी का जो मान होता है वो न्यूनतम होता है,
पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है। ये आप पॉइंट याद रखिएगा। यदि एक सेकेंड इसको देख लेते हैं। यदि 320 जूल कार्य करने में किसी मशीन को 5 सेकेंड का समय लगता है तो उसकी शक्ति क्या होगी? तो उसका शक्ति देखा जाए तो आपका 73 का ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी 64 जूल प्रति सेकेंड। ठीक है, यानी 320 भागे 5 करेंगे तो आपका यहाँ पे आपका 64 आ जाएगा। ठीक है, सभी लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न, पेट्रोल में आइसो ऑक्टेन का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? बताइए, ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो आपका अपस्फोटन रोधी के रूप में किया जाता है, यानी देखा जाए तो आपका बी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 75, जीवन का आधारभूत पदार्थ माना जाता है, बताइए। तो आपका जीव द्रव्य हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ पे उत्तर डी हो जाएगा। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का घर कहा जाता है, यानी पावर हाउस कहा जाता है। आप सभी लोग याद रखिएगा, पता भी होगा बहुत लोग को। यदि किसी पिंड के संवेग को तिगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा बताना है। तो गतिज ऊर्जा है जो 9 गुनी हो जाएगी। ठीक है, 9 गुनी। नेक्स्ट प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है किसमें? प्रकाश संश्लेषण की जो दर है वो सबसे अधिक किसमें होती है? तो आपका लाल रंग में होता है। ये आप सभी लोग याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किसी तत्व का आयनन परमाणु के आयनन की तुलना में क्या होता है? तो ये आपको देखने को मिलता है अधिक होता है, यानी सी राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। बिना निषेचन से बना फल क्या कहलाता है? बिना निषेचन से बना फल क्या कहलाता है? तो आपका यहाँ पे पार्थेनो कॉपी हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ पे बी राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। खाए हुए भोजन का कितना प्रतिशत उपभोक्ता की जैव मात्रा में बदलता है? तो इसका उत्तर देखा जाए 80 का, तो ऑप्शन डी 10% हो जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा। साधारण कितने सिख मिसलों का उल्लेख मिलता है? तो इसका उत्तर देखा जाए 81 का, तो आपका 12 हो जाएगा। रंजीत सिंह सुकराती मिसल से संबंधित है। प्रेरी और स्टेपी प्रदेशों को निम्नलिखित में से किस फसल के अत्यधिक उत्पादन के कारण विश्व का अन्न भंडार कहलाता है? तो राइट आंसर आपका यहाँ पे गेहूं हो जाएगा। बी उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। सर्वाधिक संघर्षों से भरा जीवन कहाँ पाया जाता है? बताइएगा। तो आपका उत्तर यहाँ पे ए हो जाएगा, उष्ण मरुस्थल एवं टुंड्रा प्रदेश, यानी देखा जाए तो ए उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। सर्वप्रथम किस समिति ने निर्वाचन आयोग को बहुसदस्यीय बनाने की सिफारिश की थी? बताइए। तो इसका उत्तर आपका सी हो जाएगा, संयुक्त संसदीय समिति, जो कि राइट आंसर आपका 84 का सी हो जाएगा। अक्टूबर 1993 में निर्वाचन आयोग की बहुसदस्यीय बनाया गया था। ये आप सभी लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान सभा में संसदीय प्रणाली को राष्ट्रपति प्रणाली की तुलना में अधिक तरजीह दी गई थी, ऐसा क्यों? यानी अहमियत दिया गया था, अहमियत। तो अहमियत की बात कही गई है, तो आंसर आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। यानी इसके संचालन का कुछ अनुभव था और सुस्थापित संस्थाओं को जारी रखने में अनेक लाभ थे। संभवतः उन्हें ऐसी नियतकालीन कार्यपालिका पसंद थी जिसे हटाया न जा सके। बहुवादी समाज तथा विविधताओं से भरपूर देश के सभी हितों के लिए अनुकूल थी। नेक्स्ट प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था? ये तो सभी को पता होगा, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। एल नीनो है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, विश्व मौसम से संबंधित। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो फिलीपींस, जापान और चीन में आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें देखा जाए 89 का, तो उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रचंड बवंडर, यानी देखा जाए तो आपका बी उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। ग्रे नाइट में परत उतारने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर देखा जाए तो आपका उत्तर यहाँ पे ए हो जाएगा, यांत्रिक वेदरिंग, यानी देखा जाए तो ए उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। भारत में वर्षा को इस तरह सही रूप में वर्णित कर सकते हैं? तो जाड़े में कोई वर्षा नहीं, यानी देखा जाए तो ए उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। देखा जाए तो आपका भारत में मानसून की अनियमितता है, इस कारण भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत प्रभावित करता है। बौद्ध धर्म से संबंध अर्धगोलाकार अंत्येष्टि संबंधित टीले को क्या कहते हैं? तो सही उत्तर देखा जाए तो आपका बी हो जाएगा, स्तूप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्तूप। मुख्यमंत्री किसके लिए जिम्मेदार नहीं है?
तो ये देखा जाए तो राज्य की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार नहीं है, आप सभी लोग याद रखिएगा। देश की आंतरिक सुरक्षा का दायित्व गृह मंत्री का है। नेक्स्ट प्रश्न, वित्तीय घाटे का तात्पर्य क्या है? तो वित्तीय घाटे का तात्पर्य देखा जाए तो सभी मदों से प्राप्त आय खर्च से कम। डांडी कूच का नेतृत्व किया था? तो इसका उत्तर 95 का देखा जाए तो 1930 में महात्मा गांधी। अगर इरविन पूछा जाए, इरविन समझौता तो 1931 में हुआ था। इनमें से कौन सी घटना सत्य नहीं है? तो इनमें से देखा जाए तो आपका भारत छोड़ो आंदोलन जो 1941 में हुआ था, यही आपका गलत है। भारत छोड़ो आंदोलन सभी को पता होना चाहिए, ये कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन का समय 1941 ईस्वी नहीं, 42 यानी 1942 में हुआ था। ये तो सभी को पता ही होगा। गांधी जी द्वारा चलाए गए सफल सत्याग्रह के साथ कौन सा स्थान जुड़ा हुआ है? इसका उत्तर आपका चंपारण हो जाएगा। निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार रखें, बताइए। इसका उत्तर आपका सी हो जाएगा, 1 3 4 2, 1 3 4 2। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, चौरी चौरा की दुर्घटना जिसमें जुलूस के लोगों ने 22 सिपाहियों की हत्या की, किस साल में ये हुआ था? तो ये तो सभी को पता होगा, 1922 में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? तो इसका उत्तर आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। ठीक है, पटना लॉन का नाम गांधी मैदान के रूप में नामकरण के संबंध में कोई विकल्प आपका सही इसमें नहीं गया है। पटना का पुराना नाम कुसुमपुर था। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का यहाँ पे 100 क्वेश्चन समाप्त कर दिया गया। वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिए, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलते हैं।